देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला में पालिका की ओर से साफ सफाई न कराए जाने की वजह से गंदगी फैली है। इलाके के लोगों के साथ साथ चिकित्सक भी परेशान हैं। डॉक्टर और स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताई है। सर क्या मामला है? ये सारी जो है मतलब बीडी शर्मू के लिए जो हमारी डिस्पेंसरी चल रही है सर, ये रोड के सामने जो है कूड़े का ढेर लगा रहता है और इसके बारे में प्रतीक शर्मा और नदीम से जो है 2-3 बार बातचीत हुई, उनको सूचना किया गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे वार्ड में नहीं आता, दूसरा कहता हमारे वार्ड में नहीं आता और इसी तरह से हमको बातें टालते रहते हैं और यहाँ पे भी सफाई होती नहीं है। तो सर इससे पहले कोई आपने तहरीर दी है नगर पालिका? इससे पहले नगर पालिका में एप्लीकेशन 3 महीने पहले डाली थी सर। तो क्या सुनवाई करी आपने? उनको हमने बारबली दिया था, बाय हैंड दिया था, उसको रजिस्टर डाक से नहीं भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई और न कोई यहाँ तक आया। ये कौन से मोहल्ले में पड़ता है आपका? ये सर छेवड़ा नवाबगंज पड़ता है और ये मेरी डिस्पेंसरी इसी रोड पर, और इसी रोड पर आगे मंदिर भी है। कौन सा मंदिर? यहाँ गंदगी का ढेर बना रहता है। कौन सा मंदिर है? ये चामुंडा मंदिर है सर, आगे से मोड़ पे। और यहाँ पर कूड़ा हमेशा बनाते, कई बार भी कह रहे हैं उनके सफाई कर्मचारी करते हुए, तो उस तरफ नाली कोई करता है, इधर कोई करता ही नहीं है। गेट पर कूड़ा का ढेर लगा देते हैं। हाँ, कितना टाइम हो गया इस कूड़े को? ये तो सर पूरा 1.5 साल से पड़ा हुआ सर, इस तरह से यहाँ पड़ता है और इसी तरह से यहाँ पड़ा रहता है। तो इसकी साफ सफाई कौन करता है? अभी तक तो सर आप ये बीच बीच में कभी करते होंगे तो करते होंगे, न तो ये पड़ा रहता है, फिर या तो हमारे कर्मचारी करते हैं या तो मोहल्ले के कोई लोग मिलकर काम पूरा करते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसका सर बराबर सफाई का ध्यान रखा जाए और हॉस्पिटल को ध्यान में रखते हुए और कोरोना बीमारी को ध्यान में रखते हुए सर इसकी सफाई की प्रबंध जो है वो नियमित करें, नियमित सफाई बनाए रहें, तो बने रहे हमारा आगे कूड़ा जो है ढेर न हो, क्योंकि मरीज आता जाता है, कई बीमारियाँ फैलने का डर बना रहता है और इस कोरोना काल में तो और भी सफाई का ध्यान रखना है। तो हमारा सर नगर पालिका से यही निवेदन है सर वो अपने कर्मचारियों को जो है आदेशित करें और समय समय पर सफाई का ध्यान को जरूर रखें। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश अनुसार आज से 10वीं और 12वीं बोर्ड के सरकारी स्कूलों में नियमित कक्षाएं संचालित होनी थी एवं पालकों के साथ शिक्षकगणों की मीटिंग भी होनी थी, लेकिन पालकों की उदासीनता के चलते प्रथम दिन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिडवाल में मात्र 4 विद्यार्थी अनुमति पत्र के लिए उपस्थित हुए। ऐसे में 8 माह से सभी स्कूल बंद हैं, जिससे किसी भी विद्यार्थी तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, तो पालकों की उदासीनता सामने आई है। आरसी बाबर साहब ने एक विशेष कोविड-19 से संबंधित स्कूल खोलने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मीटिंग में समस्त शिक्षकों को निर्देश दिए गए थे कि सभी शिक्षक विद्यार्थियों के अभिभावक और पालकों से संपर्क करें और उन्हें 18 तारीख से विद्यालय में सहमति पत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। इसी तारतम्य में सभी शिक्षकों ने प्रयास किया, बावजूद भी आज कोई भी एक भी अभिभावक सहमति पत्र लेने के लिए उपस्थित नहीं हुए। हमारी तरफ से कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी संपूर्ण तैयारी कर रखी है। सैनिटाइज, मास्क और प्रत्येक कक्षा जिसमें बच्चों को बिठाना है उसमें 2 गज की दूरी के हिसाब से टेबल लगाकर उसको सैनिटाइज कर दिया है और विषयवार शिक्षकों को भी हमने विद्यालय में बुला लिया है। शिक्षक अपनी तैयारी के साथ में विद्यालय में उपस्थित है, लेकिन अभी तक जो है पालक लोग सहमति पत्र लेने के लिए उपस्थित। धार से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के घूरपुर थाने में चौपाल लगाकर अधिकारियों ने लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर खनन कार्य शुरू होने की उम्मीद लेकर आए बालू खनन मजदूरों के मुद्दे पर बात नहीं हुई, जिससे चौपाल से सैकड़ों मजदूर मायूस होकर लौटे। यमुना नदी में बालू निकासी बंद होने के कारण बेरोजगार हो चुके घूरपुर के बालू खनन मजदूर नदी में बालू खनन शुरू कराने के लिए और रोजगार के वैकल्पिक व्यवस्था की मांग के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार उनको ठोस कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने घूरपुर थाने में समस्या के निराकरण के लिए चौपाल लगाई तो लोगों को आस जगी, लेकिन चौपाल में अधिकारियों ने केवल समूह के माध्यम से आजीविका मिशन द्वारा रोजगार शुरू करने की सलाह दी।
आज अधिकारियों के समक्ष घूरपुर थाने पे चौपाल की गई, उस पर क्या चर्चाएं हुई और किन बातों को लेकर चर्चाएं हुई और अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया। आज थाने पे जो है अधिकारियों के द्वारा जो चर्चाएं हुई, पहले तो हम लोगों को ये जानकारी हुई कि आप आइए, आपसे बात करके हम बीकर गांव में चलेंगे, रोजगार सृजित कराने की चर्चा होगी। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ महिलाओं का समूह बनवाने के लिए बताया गया। जब हम लोगों ने अपनी बात रखी कि पूरे ज़िले की हमारी बालू का खनन बंद हो गया, जिससे परिवार संकट में चला गया, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हम लोगों ने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट का मामला है ज़रूर, लेकिन ये लाखों लोगों को रोजगार, जीवन प्रभावित हो गया, इससे क्या आप राय रखते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि केवल हम घर परिवार के आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए महिलाओं को समूह बनाना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम उसके जो है पक्ष में है, महिलाओं का समूह बने, रोजगार हमारा बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लाखों लोगों का रोजगार समाप्त हुआ, उस पर आपने राय नहीं रखी। जैसा कि अभी अधिकारियों द्वारा कुछ सुनने में आया कि 6 महीने का बालू का पट्टा हो सकता है, ये किसने बताया? हाँ, उन्होंने कहा कि जो लोग बड़ा पट्टा नहीं ले रहे हैं उसमें प्राविधान है 1 साल के बजाय 6 महीने का पट्टा किया जा सकता है। जब 6 महीने के पट्टे की बात हुई तो हम लोगों ने 6 महीने के पट्टे पे बात रखी, लेकिन ये कहा गया कि इतना इकट्ठा पैसा देने लायक लोग गांव में नहीं हैं। तो जैसा कि बता रहे हैं अधिकारियों द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक है, तो 6 महीने के पट्टे पर क्या रोक नहीं है? ये जो है उनका कहना यह है कि नाव द्वारा खनन पे तो प्रतिबंधित ही है, हम नाव द्वारा नहीं करने देंगे, लेकिन परिवहन को करने के लिए हम आपको छूट देंगे। आपका परिचय? आपका परिचय? हमारा परिचय राजकुमार पथिक, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, जिला महासचिव इलाहाबाद। आज अब सबकी घूरपुर थाने पर अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाई गई, उसमें किन बातों को लेकर चर्चाएं हुई और अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, हम लोग तो क्योंकि नदी, यमुना नदी जो रोजगार का बड़ा संसाधन है, जिसमें कि लाखों बालू मजदूर नदी से नाव द्वारा बालू निकाल करके और अपने परिवार का पेट भरण पोषण करते थे। तो आज तो उस मुद्दे को अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो है नाव द्वारा बालू खनन नहीं होगा। ये सरकार, उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई सरकार द्वारा रोक नहीं लगाई गई है, जबकि हम लोगों के पास जो पेपर है उसमें साफ लिखा गया है 24 जून 2018 का आदेश है, जिसमें जो है 2019 का आदेश है, जिसमें कि राज्य सरकार ने रोक लगा दिया है। और जो हवाला दिया है उसमें जो है जो उथली नदियाँ, उथले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि 3 मीटर से कम पानी रहता है, उन क्षेत्रों के लिए उसके नाम पर जो है यमुना नदी की जलधारा से जो है बालू निकालने की जो है मनाही कर दी गई। तो बालू मजदूर मूलतः नदी का रोजगार खुले इसलिए आए थे और सोचे थे कि यहाँ पर जो है बालू पर ही बात होगी। लेकिन यहाँ पर आने पर यह जानकारी मिली कि उन्होंने कहा कि महिलाएं, कुछ समूह की महिलाएं रहे और उन्होंने समूह के माध्यम से बताया कि महिलाएं समूह बनाए, उसके बाद अगरबत्ती, मोमबत्ती और डेयरी उद्योग और तमाम जो है उन्होंने रोजगार की बात किया। हालांकि हम लोग समूह बनने के विरोधी नहीं है, लेकिन समूह जिस तरह से बड़ी कंपनियां पूरे रोजगार के क्षेत्र में हावी हैं, किस तरह से जो है महिलाओं का समूह से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, टिक पाएगा, जो है ये हमारे लोगों ने कहा ठीक है, समूह का हम लोगों ने विरोध नहीं किया, समूह बनना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस तरह से जो है लोगों के जीवन चल पाएगा। आपका परिचय? राम कैलाश कुशवाहा, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, जिला प्रयागराज। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। जिला पुंछ के गांव नंगाली साहब में कोविड-19 के चलते 93 ब्रिगेड की ओर से एक कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। इस पर सरपंच जगजीत सिंह ने विस्तार से बताया। सर, आपका नाम? जगजीत सिंह, सरपंच नंगाली जी। देखिए, ऐसा है जो हमारी इंडियन आर्मी
पुंछ के अंदर है 93 ब्रिगेड। ये वक्तन फ़क्तन हर पंचायत में अपना योगदान देते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं और वक्तन फ़क्तन कैंप लगाते रहते हैं। और पिछली बार भी इन्होंने पुंछ में सरपंचेस और पंचेस को बुलाया था, वहाँ भी इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और अपना सैनिटाइज़र वगैरह कोविड-19 के मतलब जो भी इनके पास सामान है वो भी लोगों को दिया है इन्होंने, आज भी और पहले भी देते रहते हैं। तो मैं कमांडर साहब को 93 ब्रिगेड कमांडर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हर पंचायत में जाके लोगों का हाल चाल पूछते हैं। ये कोई इतनी बड़ी मदद नहीं होती लोगों की, लेकिन लोगों का हाल चाल जानना, उनसे मिलते रहना, वक्त ये जो हमें सरपंच साहब उनको टेलीफोन पे कलेक्शन लोगों की लेते हैं, हर चीज़ के बारे में हमसे पूछते रहते हैं। तो इनका उन बातों से हमें बहुत खुशी होती है कि लोगों की तरफ इनका बहुत अच्छा ध्यान है और लोगों का खास ख्याल रखते हैं। और जो भी जितने भी सरपंच साहिबान हैं वो उनकी तरफ से मैं इस कमांड साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आके अपनी इस इंडियन आर्मी 93 ब्रिगेड का नाम जो रोशन किया है। और इनके जितने भी जवान हैं वो लोगों के साथ बड़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं, कोई किसी किस्म के ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं लोगों का, बुजुर्गों का, औरतों का, बच्चों का। या किसी स्कूल में चले जाते हैं वहाँ भी अपना जो सब भावना के तहत जो इनका प्रोग्राम होता है वो अपना सामान देते हैं। तो मैं फिर अपनी तरफ से अपनी पंचायत की तरफ से कमांडर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसे आगे भी आने वाले वक्त ये जो कैंप्स हैं हमारी पंचायत में। पुंछ से सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। बाराचवर ब्लॉक के अंतर्गत पखनपुरा गांव आता है, जो कि यहां पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मटेरियल में केवल सफेद बालू डालकर जुड़ाई की जा रही है। यहां के वर्तमान प्रधान श्यामलाल राजभर हैं और गांव वालों के कहने पर भी मनमानी कर रहे हैं। आप इसमें मटेरियल क्या दिक्कत है, इसमें क्या कटौती हो रही है? ये उजर बालू से जोड़ा जा रहा है, यानी सफ़ेद वाली बालू से। इसमें लाल बालू नहीं है? नहीं है। तो इसमें आप लोग प्रधान जी से आपत्ति नहीं करते हैं? आपत्ति हम लोग क्या करें भाई, कहने पर उनको समझ में आना चाहिए ना। हाँ। कि गांव की जनता कर रही है लाल बालू से जोड़वाने के लिए। तो प्रधान जी लाल बालू नहीं डलवाते हैं? नहीं जी। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है इसमें मिला हुआ? इसमें देखिए तो क्या चीज़ है, ये क्या है इसमें लगाइए, इसमें देखिए ये क्या ये तो रखा हुआ है, बनता तो वहाँ है, जोड़ने के लिए रहा है कि अच्छा, आप मिस्त्री हैं? लेबर है। लेबर है? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये पंचायत भवन का नींव लगभग कितना गहराई तक खोदा गया होगा? अरे गहराई ऊपर खोदे हैं, देख लीजिए। नहीं लगभग बताइए। लगभग वो देख लीजिए, इतना है, चारों तरफ है। अच्छा ये बताइए, कितने बाई कितने का इसमें मटेरियल पड़ रहा है? मोटर पड़ रहा है 12 का। 12 बाई 12 का? एक बोरी सीमेंट। नहीं, कितने बाई कितने का पड़ रहा है ये बताइए। 6 का। 6 का पड़ रहा है। चलिए 6 बाई 1 का पड़ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे महोदय जी? हम तो यहाँ है नहीं तो क्या कहेंगे। आप यहाँ के नहीं रहने वाले? अरे तो यहाँ है, मौका पर नहीं है तब क्या कहेंगे। हाँ, इस समय तो आप मौके पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखा देना, हाँ ठीक है। तो क्या ये काम हो रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं? हमको कुल। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता शिशिर की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां हनुमंत जीव आश्रय सेवा संस्थान की नई गौशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सदर विधायक ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ने व्यक्तिगत प्रसायों से बनाई गई इस गौशाला की प्रशंसा की। विधायक ने कहा कि उन्नाव के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बेजुबान जानवरों का दर्द समझने वाले अखिलेश अवस्थी ने एक मिसाल पेश की है। मामला उन्नाव शहर के पीडी नगर स्थित गौशाला का है, जहां हनुमंत जीव आश्रय सेवा संस्थान के संस्थापक अखिलेश अवस्थी पिछले कई वर्षों से बेजुबान जानवरों की सेवा कर रहे हैं। किराए की जमीन पर अभी जानवरों पर रखने वाले अखिलेश अवस्थी ने व्यक्तिगत प्रयासों से गौशाला के लिए जमीन ली और उसे एक अच्छी गौशाला बनाई, जिसका उद्घाटन बीजेपी के ही सदर विधायक पंकज गुप्ता ने फीता काटकर किया। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि उन्नाव के इतिहास की स्वर्णिम अवसर है। एक तरफ जहां लोग
अपनों का दर्द नहीं समझ पा रहे। वहीं बेजुबान जानवरों का दर्द समझने वाले अखिलेश अवस्थी ने वाकई जिले का मान बढ़ाया है। बताते चले कि योगी सरकार के आते ही किसानों की फसल बर्बाद कर रहे अन्ना मवेशियों के लिए गौशालों के निर्माण का फरमान जारी किया गया था। उन्नाव जिले में 105 गौशालाओं का उद्घाटन यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया था, लेकिन शायद ही कुछ ऐसी गौशालाएं हो जो सही हो। मवेशियों का दर्द समझने वाले अखिलेश अवस्थी ने भी सरकारी गौशालाओं पर तंज कसते हुए साफ किया है कि जिस तरह सरकार की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है, उससे वह काफी परेशान थे। लिहाजा व्यक्तिगत प्रयासों से इस गौशाला में आने वाले जानवरों के उपचार से लेकर उनकी देखरेख तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज हनुमंत जीव आश्रय का आपने उद्घाटन किया है, किस तरह की देखिए, आज उन्नाव की हिस्ट्री के लिए एक बड़ा नायाब दिन है। व्यक्तिगत प्रयासों से हनुमंत जीव आश्रय के संस्थापक हमारे छोटे भाई अखिलेश जी के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था जनपद में मुझे लगता है कि दी जा रही है, जिसके माध्यम से जो हमारे बेजुबान जितने भी पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको आरोग्य रखने की व्यवस्था, उनकी चिकित्सीय व्यवस्था, उनकी देखरेख की व्यवस्था, भरण पोषण की व्यवस्था, वो सारी सुनिश्चित की जाएगी। वास्तव में ऐसी व्यवस्था हमारे जनपद में मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में या पहले से कभी नहीं रही, इतना मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयासों से समाज के सभी वर्गों को, विभिन्न विचारधारा के लोगों को एकजुट करके एक साथ एक दिशा में आगे लाकर इतना बड़ा प्रयत्न किया गया। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विशेषकर जनपद वासियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिन्होंने इसमें अपना अपना अमूल्य योगदान हर प्रकार का, चाहे वो श्रम का हो, चाहे वो अर्थ का हो, देने का काम किया। एक अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। गौशाला का किस तरीके की गौशाला है और क्या कितने जानवर इसमें अभी? ये गौशाला नहीं है, ये घायल बीमार पशुओं का एक तरह से अस्पताल है। इसका संचालन आम जन के सहयोग से होता है। कोई 100 रुपये मासिक देता है, कोई 200 रुपये देता है, कोई 500 रुपये देता है। महीने में लगभग 3 लाख रुपए की खर्च वाली यह यात्रा जन जन के सहयोग से चलती है। आज का जो उद्घाटन है वह हमारी आज एक तो चौथी वर्षगांठ है, दूसरा इस चौथी वर्षगांठ पर एक उपलब्धि है कि जीवाश्रय अपने निजी भवन में आ गया है। निजी भवन में आने का श्रेय सदर विधायक श्री पंकज गुप्त जी को जाता है, जिन्होंने हमारी संघर्ष यात्रा को देखते हुए ये भूमि हमें उपलब्ध कराई और इसके निर्माण में भी उन्होंने सहयोग किया है। 1.5 लाख रुपए नगद और 2 तरफ की बाउंड्री वाल उन्होंने बनवाई है। उनका जो सहयोग है वह अविस्मरणीय है। आज का उद्घाटन एक हर्ष का विषय है। संघर्ष यात्रा के 4 वर्ष पूरे होने के बाद आज हम सारे लोग उत्सव मना रहे हैं और एक नए लक्ष्य की तैयारी में हैं कि इसके बाद हम किसी दूसरे जनपद में प्रस्थान करें। कितने जानवर हैं अभी तक इसमें और क्या ट्रीटमेंट की उनकी व्यवस्था है? वर्तमान में हमारे पास 100 के आसपास घायल बीमार गाय बछड़े हैं, 2 दर्जन के आसपास श्वान हैं, 1 दर्जन के करीब वानर हैं, 2-3 हमारे पास मनुष्य हैं जिनकी पशुतर स्थिति होती है। जैसे सड़क पर रात में कोई विक्षिप्त व्यक्ति मिल जाता है तो हम उसे भी उठा लाते हैं। वर्तमान में हमारे पास 2 लोग इस तरह के भी हैं और इन सब के उपचार के लिए, जैसे पशु हैं उनके उपचार के लिए 2 चिकित्सक हैं। मनुष्यों के उपचार के लिए 1 चिकित्सक हैं जो जीवाश्रय संस्थान के सदस्य हैं, डॉक्टर अतिरेक द्विवेदी। उनका नर्सिंग होम है कोतवाली के सामने। इसी तरह हम जन जन के सहयोग से लोगों की पीर बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।